अगर वोटों की बोलियां ही लगी थी तो फिर खातून को वोट क्यों ना पड़ गए? तो कायरा साहब इसीलिए तो सवाल उठ रहा है, वोट का फैसला तो ये था। तो कायरा साहब इसलिए सवाल ये वाला आपसे उठ रहा है कि अगर वो वजीर आजम से इतना ही नाराज थे तो खातून के खिलाफ भी वोट क्यों नहीं दे दिया? अगर वजीर आजम की पॉलिसी से इतने नाराज थे और वजीर आजम के खिलाफ भी वोट क्यों नहीं देंगे? और अगर आपने नहीं खरीदे थे तो आप कहिए ना कि इलेक्शन कमीशन जो हैदर गिलानी की वीडियो है उसकी तहकीकात करे, हम मुकम्मल ताउन करेंगे, करे ट्रांसपेरेंटली तहकीकात। कौन रोक रहा है जी? इलेक्शन कमीशन अगर तहकीकात करता है तो कौन रोक सकता है इलेक्शन कमीशन को? मगर आपने पोजीशन नहीं ली अभी तक, आप लोग रिजेक्ट करते रहे, मुस्तरद करते रहे उस वीडियो को। छोटी सी गुजारिश सुन लेना मुझे, लेट मी स्पीक। मैं मुतालबा करूं ना करूं, आप मुतालबा ना करें, इलेक्शन कमीशन का राइट है, बिल्कुल तहकीकात करें। लेकिन सवाल ये है शाहजेब कि अगर वोट खरीदे गए और 9 बंदों ने आपके ख्याल में या हुकूमत के ख्याल में, चलो आपके ख्याल में ना सही, हुकूमत के ख्याल में अगर 9 बंदों ने वोट बिक के दिए हैं, उन्होंने वोट उनके खरीदे गए हैं, तो जो वोट खरीदे गए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कंटेस्ट था किस इलेक्शन का? हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी। आप क्या प्रोग्राम कर रहे थे? बाकी सारे क्या प्रोग्राम कर रहे थे? सारा मीडिया क्या कह रहा था कि पाकिस्तान में 1 सीट का इलेक्शन है, 1 सीट का, और वो है यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख। क्या कभी आपने उस खातून का नाम लिया? शायद मेरे ख्याल दोनों कैंडिडेट्स को नाम से भी आपको याद ना हो। कायरा साहब उन खातून के बच्चे नहीं नजर आए ना वीडियो में पैसे की बात करते हुए? मैं कह रहा हूं अगर कुछ है, पैसों का जिक्र नहीं है, यूसुफ गिलानी साहब के बच्चे हैं, उनके बच्चों ने अगर किया तो उनके बच्चों के खिलाफ अगर कोई केस करना चाहता है तो करे। उन्होंने उसका जवाब दे दिया। सवाल यह है कि वहां पे लोगों ने वोट दिया है, तो खुद ये बताइए कि 5 वोट तो उस खातून के भी जाया हो गए, मगर खातून के वोट पे भी मगर उन खातून को उतने पड़ गए ना जितने चाहिए थे उन्हें, और जितने बनते थे हुकूमत के, उसमें से बाकी जाया हो गए, मगर हफीज शेख साहब को उनसे 10 कम पड़े हैं। गिलानी साहब के बेटे के कहने पे जाया हुए, तो गिलानी साहब के कहने पे, बेटे के कहने पे जाया हुए, तो वजीर आजम का वोट भी जाया हुआ। फिर शहरियार अफरीदी साहब भी उनके बेटे के कहने पे चले गए। मगर गिलानी साहब के बेटे तो उनको ये बता रहे थे कि अगर जाया करना हो तो क्या होगा, अगर मामला वैसे क्या होगा, और फौजिया अरशद साहिबा से 10 वोट कम पड़े हैं हफीज शेख साहब को। आपके सवाल को मैं आपके सवाल आप गौर करें आप क्या कह रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि गिलानी साहब का बेटा उनको ये कह रहा था। असल में हुआ क्या, उन्होंने कहा यार हम वोट तो देते हैं, वोट तो हमने मांगे ना, सबसे मांगे। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको वोट देते हैं, लेकिन हो ये जिस तरह बड़ी दफा हुआ ना कि पहला एक बंदा जाता है, वो खाली कागज डालता है, बैलेट पेपर बाहर ले आता है और मार्क करके, हमारे खिलाफ तो ये तारीख में होता रहा, हमेशा एजेंसियां करती रही, सबसे ज्यादा तजर्बा मार खाने का हमें है। तो उन्होंने कहा अगर आपको निशान लगा के हमें पहले ही दे दें तो फिर हम क्या करें? तो उन्होंने इतना ही कहा कि अगर यार आपकी जमात आपके जमीर के खिलाफ आपको वोट डालने पर मजबूर करती है तो आप अपना वोट अगर मार्क करके दें, अगर निशान लगा के दें, बैलेट पेपर बाहर मंगवा के, वो सबसे बड़ा इलीगल काम है, सबसे बड़ा गुनाह है। अगर बात करने के बाद आपको निशान लगा के यहां तक रुक जाती, कर दें। बात यहां तक नहीं रुकी ना, उसके बाद एक ऑडियो भी आ गई जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब से बात करा रहे हैं वो, और वो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है। हुसैन शाह साहब उसको डिनाई कर चुके हैं, उसकी तहकीकात कराने के बाद बात करें, जो बात सामने है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मगर आप कह रहे हैं कि तहकीकात करें तो हमारी तरफ से पूरा ताउन होगा, करे इलेक्शन कमीशन। क्या एतराज है जी? बिल्कुल करें।